अब हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या है? एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका 7वां पद और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है। ठीक है, साथ ही इसका 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है, 7वां पद और 12वां पद हम लोग का दिया हुआ है। 7th टर्म यानी T7 इक्वल टू कितना है, 34। ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन में है उसको पहले लिख लेना है, फिर उसको हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, 7th टर्म है 34 और 12th टर्म है 64। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, एपी निकालना है। ठीक है, और 10th टर्म निकालना है। ठीक है, ये दोनों निकालना है। तो सब इस एपी और 10 टर्म निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो ए और डी हम लोग पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं 7th टर्म। ठीक है, यानी सेवेंथ टर्म 34 है, तो 7th टर्म के जगह में हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, यही टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, T7। ठीक है, T7 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है, 34। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस 6D इक्वल टू 34। यही हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम लोग सीखे थे, इसको हम लोग सीधे लिख सकते थे। ठीक है, फिर भी हम लोग का आंसर आ जाता, लेकिन ये हम लोग का प्रोसेस जो है उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 12th टर्म है ये कितना है, 64। इसको भी उसी हिसाब से पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला में, फॉर्मूला यही रहेगा, n प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पुट करते हैं, T12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 64। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, 1 प्लस 11D इक्वल टू 64, हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को एक साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 लेस इक्वेशन, इसको घटा देंगे, इक्वेशन 2 को घटाएंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए प्लस 11D इक्वल टू 64। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 6D इक्वल टू 34। ठीक है, इसको घटा देंगे, यानी यहाँ साइन चेंज हो जाएगा पूरा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे और दूसरा सबको आपस में घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, डी में, डी तो पहले लिख लेंगे, और 11 में से 6 अगर घटेगा तो कितना बचेगा, 5। यहाँ प्लस बड़ा है इसीलिए प्लस ही होगा। ठीक है, और यहाँ भी लेस करेंगे, 4 में से 4 जाए घट जाएगा तो 0, और 6 में से 3 गया 3, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, कितना बचा, 6। डी का वैल्यू कितना आया, 6, इसको ध्यान में रखेंगे।
अब हम लोग देखते हैं डी का वैल्यू जो है डी इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 में पुट करने पर, ठीक है, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 6d इक्वल टू 34, a प्लस 6d इक्वल टू 34, ठीक है। d का वैल्यू हम लोग को पता है तो ये हम लोग का निकल जाएगा, निकालते हैं। a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू 34, ठीक है। a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 36, 34 ये इधर प्लस में है तो बराबर के उस जाएगा तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 36। a इक्वल टू कितना आया -2, इसको ध्यान में रखेंगे। a का वैल्यू कितना आया -2 और d का वैल्यू कितना आया 6। अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, AP निकालना है और टेंथ टर्म निकालना है। तो को पता चल गया है d इक्वल टू कितना है 6 और a इक्वल टू -2 तो AP निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी T1 इक्वल टू, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखे थे, a, सिर्फ a ही होता है, ठीक है, तो -2। सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी क्या होगा -2 प्लस 6 तो कितना होगा 4। थर्ड टर्म ऑफ AP का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या लिखे थे, a प्लस 2d, ठीक है। तो a का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 6 यानी कितना होगा 6 दूना 12, 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 होगा, ठीक है। तो AP हम लोग का क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा -2 4 10 इस टाइप से हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर होगा ना। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या था, इसका टेंथ टर्म निकालना था, उसको भी निकाल लेते हैं। T10 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा सिंपल, हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे T10 हम लोग निकाल रहे हैं। तो T10 a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू आया था -2 प्लस n इक्वल टू कितना लेना है अभी 10, क्योंकि 10th टर्म का निकाल रहे हैं, -1 और d का वैल्यू आया 6, इसको पुट करेंगे -2 प्लस यहाँ पे अगर लेस कर देंगे तो 9 इंटू 6 कितना होगा -2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54 इक्वल टू अगर घटा देंगे तो कितना होगा 52। ये हम लोग का T10 यानी 10th टर्म हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, 10th टर्म हम लोग 52 और AP कितना आया, यही तो -2 4 10 इस टाइप से चलते जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है।